दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो जिनको रियलिटी में सीरियसली पेपर दे के आना है और उसको शानदार तरीके से क्लियर करना है और फिर आगे बढ़ना है। दूसरे वो लोग होते हैं कि यार चलो अब की बार देकर देख लेते हैं। अगर आप लोग सेकंड वाली कैटेगरी में आते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है, पर अगर फर्स्ट वाली कैटेगरी में आते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा स्ट्रेटजी के साथ में चलना पड़ेगा। स्ट्रेटजी होती क्या है? आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा कि एक तरीके से ये शब्द जो होता है बड़ी ही फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है हमारी कंट्री में या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में मिलिट्री के लिए, यानी कि वो स्ट्रेटजी के साथ में काम करते हैं। आप लोगों ने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी देखी होगी, उसमें प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ में बेसिकली पाकिस्तान के अंदर एंट्री किया गया पाक ऑक्युपाइड एरिया में, और उसमें जाकर प्रॉपर एक ऑपरेशन चलाया गया। तो पूरा एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है, तब जाकर यहां पर आप लोगों का जो ऑपरेशन होता है वो सक्सेसफुल होता है। उसमें कोई लूप होल नहीं होना चाहिए, और जो भी लूप होल हो उसको ढूंढना चाहिए। और वो कैसे होगा? जब आप लोग चीजों को एनालाइज कर पाएंगे। और एनालाइज कैसे करना होता है? कुछ सिचुएशंस होती है आप लोगों के सामने, उससे आप लोग चीजों को एनालाइज कर पाते हैं। आप लोगों के लिए क्या है वो सिचुएशन? आप लोगों के लिए वो सिचुएशन है जो पास्ट यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पेपर है और जो पास्ट आप लोगों के पास में कट ऑफ है। अगर उनको आप लोग ढंग से एनालिसिस करके जाएंगे तो आप लोगों को पता होगा कि हाँ यार इतनी रेंज में यूपीएससी का कट ऑफ रहता है। अगर इतनी रेंज में यूपीएससी का कट ऑफ रहता है तो एटलीस्ट इतना हम लोग को अटेम्प्ट करना है, और इतना हम लोग अटेम्प्ट करेंगे तो इसमें से इतना कम से कम गलत भी हो जाता है, क्योंकि यूपीएससी को खुद नहीं पता होता है कोई क्वेश्चन गलत दिया है सही दिया है। जैसे आप लोग देखते हैं यहाँ पर 2020 में यहाँ पर इनके द्वारा 2 क्वेश्चन गलत दिए गए थे, आप लोगों को मैंने बताया भी था। अब की बार 2021 में भी आप लोगों को मैंने बताया था कि अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन अभी फिर से गलत दिया गया, जिसके बारे में भी मैंने आप लोगों से शेयर की थी चीजें। अभी 1 मिनट दिखाता हूँ। यहाँ पर 2021 में भी एक क्वेश्चन गलत था, 1 मिनट में आप लोगों को बताता हूँ। अभी वो स्लाइड लगाना मैं भूल गया, क्वेश्चन नंबर 80 था वो, जो मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था। वो बेसिकली सेट ए के हिसाब से अगर आप लोग चलते हैं तो आप लोगों को क्या देखना है? आप लोगों को यहाँ पर ये देखना है कि सबसे जो बड़ी चीज मेरे हिसाब से होनी चाहिए आप लोगों के पास में, वो होना चाहिए अपना खुद का कॉन्फिडेंस कि हाँ यार इतना हम लोगों ने पढ़ा है और कम से कम इतने में से इतने क्वेश्चन तो हम लोग अटेम्प्ट कर ही लेंगे। और अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक एनालिसिस कर बताऊं जो मैंने पास के क्वेश्चन देखे हैं और उसके बेस पर जो कट ऑफ है, जैसे आप लोग यहां पर लीजिए, अभी आप लोगों ने लेटेस्ट कट ऑफ देखा है। यहां पर कितना है? ये 87 आ रखा है आप लोगों के सामने। 87 का मतलब क्या होता है? 87 का मतलब मोटे मोटे तौर पर अगर आप लोग 45 क्वेश्चन भी अगर कंफर्टेबल जोन में सही कर पाते हो तो आप लोग जो है इस जो बेसिकली कट ऑफ को क्लियर करके ले जाओगे। और 45 क्वेश्चन का मतलब अगर मैं बताऊं लास्ट ईयर के हिसाब से अगर आप लोग चलते हैं, जैसे अगर आप लोग यहां पर अगर करंट अफेयर को अच्छे से कवर करके गए 27 क्वेश्चन तो सीधे सीधे करंट अफेयर ही हो गए, ठीक है। और इस तरीके से अगर मान लीजिए और कुछ नहीं करना है आप लोगों को, करंट अफेयर और आप लोगों ने हिस्ट्री कर रखी है बस, ठीक है। करंट अफेयर और हिस्ट्री ओनली 2 चीज आप लोगों ने कर रखी है, तो ये आप लोगों के 47 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो मैं आप लोगों को यहां पर ये नहीं बता रहा हूं कि आप लोगों को बाकी का छोड़ के जाना है, बस 2 ही सब्जेक्ट कवर करने हैं। मैं ये बता रहा हूं कि अगर आप लोग एक मीडियम रेंज में भी आ रहे हैं, जिनको ये लगता है कि यार अब की बार पेपर देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो देखो कई सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको लग रहा था पेपर नहीं देना चाहिए और वो अब की बार फाइनल मेरिट में है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। इस तरीके से भी यहाँ पर कई सारे इंटरव्यू आप लोगों ने सुने होंगे रिसेंटली। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा यहाँ पर यह कि आपको अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, अगर आप लोग वहां तक ले जाते हैं। अभी मुझे याद आ रहा है शायद 5th रैंक थी, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर शायद कोई बंदा था, उसके मुझे नाम याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। उसने ये बोला था कि मेरा पेपर देने का ही मन नहीं था, ठीक है, मैं इतना पक चुका था। बेसिकली वो IRS थे। तो ये बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये लग रहा था कि यार हो ही नहीं पाएगा, बस चल रहा है, बार बार वही चीजें हो रही हैं। तो आप लोग अपने ऊपर अगर कॉन्फिडेंस रख के जा रहे हैं तो कम से कम 2 सब्जेक्ट तो हर एक इंसान के ऐसे होते ही हैं कि हाँ यार इतने क्वेश्चन तो मैं कम से कम अटेम्प्ट कर लूंगा या कर लूंगी, और बाकी का इतना पढ़ा होता है थोड़ा थोड़ा कि हाँ इनसे भी 1-1 2-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। तो सबसे मेन चीज क्या होगी यहाँ पर? सबसे मेन चीज होगी यहाँ पर एक्यूरेसी। यानी कि अगर आप लोग एक्यूरेसी को लेकर जा रहे हैं अपने साथ में कि हाँ इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं और इतनी प्रैक्टिस कर रखी है, इतने क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, तो इसका मतलब यह है कि आप लोग प्रीलिम्स को बेसिकली इस तरीके से भी लेके चल सकते हैं जैसे टीना डाबी और रिया डाबी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टीना डाबी के नंबर कितने थे? इनके जो नंबर थे ये थे 96, और कट ऑफ क्या था यहाँ पर 2015 में इनका जो कट ऑफ था बेसिकली इनका कट ऑफ था 94, यानी कि SC कैटेगरी में 94 था। सेम इनकी सिस्टर का ले लो आप लोग, यहाँ पर 83 आए इनके 2020 में, और 2020 का कट ऑफ क्या है अगर आप लोग देखोगे तो ये है 2020 का कट ऑफ जो है वो मैं लगाना भूल गया, मतलब SC कैटेगरी का, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं। तो मतलब क्या है? मतलब यहाँ की स्ट्रेटजी लेकर ये चले प्रॉपर वे में, ऐसा नहीं है कि बस आनंद फानन में जाकर वहां पर इनको पता था कि ज्यादा प्रीलिम्स में कितना फोकस करना है, और मेंस पूरा तैयार था तो टॉप कर दिया। दोनों बहन अच्छे नंबर लेकर आई, दोनों IAS की कैटेगरी में पहुंची।
तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आप लोगों को स्ट्रेटेजिकली एक तरीके से चीजों को फॉलो करके चलना पड़ेगा। नॉर्मली बच्चे क्या होते हैं, करंट और पॉलिटी अच्छा करके जाते ही जाते हैं, ठीक है। और पहली बार पॉलिटी के क्वेश्चन काफी टफ आ गए थे, इवन एक क्वेश्चन पॉलिटी का भी यहां पर यूपीएससी ने खारिज कर दिया अपनी साइड से। तो उससे एक अंदाजा आप लोग क्या लगा पाएंगे, उससे एक अंदाजा ये लगा पाएंगे कि करंट अफेयर के साथ साथ में एटलीस्ट अगर आप लोगों को प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है तो कम से कम 2 सब्जेक्ट और आप लोग के ऐसे होने चाहिए जो कि आप लोग कवर कर सको। मान लीजिए किसी ने करंट अफेयर तो कर रखा था अच्छे से, और पॉलिटी और यहां पर हिस्ट्री अगर किसी ने कर रखा है, और ज्योग्राफी, ठीक है। तो अगर इतना पोर्शन भी आप लोगों ने कर रखा है तो भी आप लोग एक तरीके से एग्जाम क्लियर कर सकते हो, पर लेकिन बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में। पर लेकिन मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं कि थोड़ा थोड़ा मैक्सिमम चीजें कुछ ना कुछ किया होता है। तो इस तरीके से आप लोगों को बस ये करना है कि नेगेटिव मार्किंग में पहुंचने से अपने आपको आप लोगों को बचाना है। अगर आप लोग एग्जैक्टली 35 क्वेश्चन भी अगर आप लोग सही कर ले रहे हो और उनमें पूरा कॉन्फिडेंस है आप लोगों का, मैं यकीन से बताता हूं आप लोगों को 15 से 20 क्वेश्चन जो है अगर इंसान जो है एलिमिनेशन मेथड से लगा के चलता है ना, 15 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आराम से लगा ही लेता है। तो आप लोग आराम से अपना प्रीलिम्स जो है वो क्लियर करके ले जाओगे, और ये अपने ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ेगा आप लोगों को। कई बार क्या होता है, पेपर देखकर बैठ गए, यार पता नहीं क्वेश्चन पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है, गलत कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि सब तो अच्छा कर रहे हैं, मैं ही गलत कर रहा हूं, ये कर रही हूं। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना ही एक सक्सेस की है। आप लोगों को लगेगा कई बार एग्जाम में स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ गए कि लग रहा है यार पता नहीं क्या हो गया ये, अब कैसे लेकर चलना है। तो ये क्वेश्चन सबके लिए होते हैं। कई बार सेट आ गया आप लोगों के पास में, लग रहा है स्टार्टिंग में 8-10 क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, अरे लास्ट तक पहुंचो तो सही, क्या पता लास्ट के क्वेश्चन इतने मजे वाले हो कि आप लोग पढ़े हुए सारे। अपने आप को बिल्कुल कूल रखना है, वहां पर शांत रखना है, जितनी ज्यादा कोशिश कर पाओगे शांत रखने की, अपने आप को उतना ही ज्यादा संभालना है, और गहरी गहरी सांसें लेने की कोशिश करना, ताकि जब भी आप लोगों को लगे यार फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हैं, थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा अपने आप को थोड़ा नहीं संभाल लेते हैं अपने आप को, वो वाली चीजें। और कोशिश करना एक बार पहले गो थ्रू हो जाओ सारे क्वेश्चंस में से, और उन क्वेश्चन में से जो भी गो थ्रू हो गए आप लोग फर्स्ट रो में जो आप लोग जाओगे उसमें पहले ही आप लोगों के जो क्वेश्चन आप लोगों ने फिक्स है कि ये सही है, उनको पहले अपना भर लेना उसमें गोले, और उसके बाद में आप लोगों को आगे बढ़ना है। वरना लास्ट में हड़बड़ी इतनी हो जाती है कि वो भी चीजें छूट जाती हैं। तो मैं बस यही आप लोगों को बोलना चाह रहा था कि कोशिश करना, अगर 35 क्वेश्चन के आसपास आप लोग सही हो रहे हैं तो आप लोग एक कंफर्टेबल जोन में फिर दूसरे राउंड में जब आप लोग आएंगे चीजों को सही से करके ले जाओगे, और ये कट ऑफ सारे आप लोगों के सामने जो कि आप लोगों को अच्छे से लेकर चलने हैं, ठीक है। टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करा दूंगा ये सारी चीजें, मैं आप लोग वहां से भी जाकर इनको देख सकते हैं। बाकी और भी कई सारी चीजें हैं जो कि आप लोग देखेगा, कट ऑफ क्या क्या आंसर किए, सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करा रखी है। तो अच्छे से पेपर देके आना, जो भी पेपर दे रहा है ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और कौन कौन है जो फर्स्ट टाइम पेपर देने जा रहा है वो जरूर बताएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए और अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, और खुश होकर जाओ यार, पेपर देने बिल्कुल मस्त होगा, ठीक है।